Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार, हम लोग आ चुके हैं मंडे में, और जैसा आप सभी को पता है मंडे को हमारा स्पीड टेस्ट डिस्कशन होता है। जो स्पीड टेस्ट आपका ब्रांचेस में ऑफलाइन देते हैं आप पूरे वीक में, मंडे टू सैटरडे जो आप ऑफलाइन एसटी देते हैं अपनी ब्रांचेस में, उसी का डिस्कशन हम एवरी मंडे आपके लिए लेकर आते हैं। तो बिल्कुल मंडे आ चुका है और हम लोग बिल्कुल 11 बज चुका है, 11 AM हो चुका है। तो बिल्कुल हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। ST41 है जिसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी बिल्कुल आई होप एसटी दे रहे होंगे। जो लोग एसटी दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं दे रहे हो भैया देना शुरू कर दो। अगर फटाफट से सिलेक्शन लेना है टाइम के साथ, है ना, तो बिल्कुल एसटी देना शुरू कर दो ब्रांचेस में, ऑफलाइन एसटी, क्योंकि हम बचपन से ही पुट पेन टू पेपर काम करते चले आ रहे हैं। तो जब तक आप एसटी देना नहीं शुरू करेंगे, स्पीड नहीं बनेगी, एक्यूरेसी नहीं मेंटेन होगी, एंड आप अच्छी तरह से चीजों को नहीं कर पाएंगे, है ना। तो फटाफट ऑफलाइन एसटी देना शुरू करिए। जिन्होंने अभी तक नहीं देना शुरू किया है, जो देना शुरू कर चुके हैं तो बहुत अच्छे, कीप इट अप। आप इसी तरह से एसटी देते रहें, एसटी का एनालिसिस भी करें, ऑब्जर्व करें, और डिस्कशन में हमारे साथ मंडे को जुड़ना ना भूलें। तो चलिए, मंडे हो चुका है, हम लोग शुरू करते हैं। आज की 41 एसटी है। जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं डियर, वो 25 क्वेश्चन आपके 76 से शुरू होते हैं और 100 क्वेश्चन तक जाते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 76 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या था। तो 76 क्वेश्चन जो था डियर, वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। विंबलडन कप इज रिलेटेड टू विच गेम? भाई विंबलडन कप किस खेल से संबंधित है? बहुत ही सिंपल सा पूछा गया डियर। विंबलडन की बात करें तो आप सभी समझ पा रहे होंगे, राइट आंसर तो बहुत ही सिंपल सा है ना। तो राइट आंसर आपने क्या किया था भाई, है ना, बिल्कुल देखते चलिएगा, चेक करते चलिएगा। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? लॉन टेनिस। ठीक है, लॉन टेनिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विंबलडन की अगर हम बात करें तो लॉन टेनिस आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें डियर, आपने सुना होगा क्या, विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, इनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, क्या बोलते हैं? फटाफट से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो देखते हैं भाई, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। विंबलडन कप इज रिलेटेड टू लॉन टेनिस। लॉन टेनिस से ये क्या करता है? बिलोंग करता है। लॉन टेनिस से ये बिलोंग करता है। ठीक है, आपके 4 जो है इवेंट होते हैं जो कि निकल कर आते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, है ना। ये 4 आपके इवेंट होते हैं, और इन इवेंट को हम कंपाइल्ड फॉर्म में क्या बोलते हैं? फटाफट से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा डियर, है ना। स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन है, बिल्कुल स्पोर्ट्स से क्वेश्चन ये आपको देखने को मिला। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर आपका 77 क्वेश्चन है। WYLD इज द वर्ल्ड फर्स्ट सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड वॉज लॉन्च्ड इन विच सिटी? भाई बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। WYLD दुनिया का पहला सामाजिक मुद्रा भुगतान कार्ड है, और ये किस शहर में लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। तो बताइए फटाफट आपने क्या आंसर किया था। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहिए डियर, है ना। लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी कनेक्ट हो सके भाई, वो भी अपना एनालिसिस देख सके, उनको भी याद दिला दो, है ना। बिल्कुल कनेक्ट हो जाओ। और ऑफलाइन ST41 का डिस्कशन शुरू हो चुका है। हम लोग 77 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। राइट आंसर यहां पर आपने क्या किया है बताइए कमेंट बॉक्स में, है ना। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। ठीक है, तो फटाफट आंसर करना शुरू कर दीजिए डियर। ठीक है, तो देखते हैं राइट आंसर यहां पर क्या है डियर। दुनिया का पहला सामाजिक मुद्रा भुगतान कार्ड जो है ये किस शहर में लॉन्च किया गया था? तो ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मुंबई। मुंबई में ये लॉन्च किया गया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डियर, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है भाई। दुनिया का पहला सामाजिक मुद्रा भुगतान कार्ड मुंबई में लॉन्च किया गया। वीजा द्वारा संचालित है ये, है ना डियर। किसके द्वारा संचालित है भाई? वीजा के द्वारा संचालित है। और प्लेटफॉर्म रोजमर्रा सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं वो कम से कम 1K फॉलोवर्स वाले अपने इंस्टाग्राम फॉलोवर्स का लाभ उठाकर रोजमर्रा के खर्च पर बड़े पैमाने पर कैशबैक अर्जित करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड फर्स्ट सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड। सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड अपनी तरह का नया है, इस वजह से ये डायरेक्टली हमारे एग्जाम में भी और एसटी में भी पूछा गया है, और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर मुंबई हो जाएगा। ठीक है, और इससे पहले जो क्वेश्चन था हमारा, उसका राइट आंसर लॉन टेनिस था डियर। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्सेस डे 2023? है ना, नर्सेस डे 2023 की बात हो रही है। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 का विषय क्या है ना। तो यहाँ पर थीम पूछी गई है, और जो भी डे रहता है आप सभी को पता है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डे तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है, कब सेलिब्रेट किया, थीम भी इंपॉर्टेंट होती है, कब से मनाना शुरू किया गया, फिर ये भी एक क्वेश्चन बनता है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका निकल कर आया है, तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 का विषय क्या रहा है? आवर नर्सेस, आवर फ्यूचर, nurses advised to lead health is a human right, a nurse advised to lead health for all,
या वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे डियर, है ना। तो आपने क्या आंसर किया था बताइए भाई, आंसर करेंगे क्या? आंसर तो आप एसटी दे चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं दी भैया देना शुरू करो, अच्छी बात नहीं है ये, है ना। उड़ा दी जाओगे सबके सब। एसटी 2 ऑफलाइन ब्रांचेस में, है ना, और उसके डिस्कशन के एनालिसिस में आओ, है ना। सिलेक्शन चाहिए ना, तो बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। सिलेक्शन की क्या है? स्पीड टेस्ट। चलो देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है डियर यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आपका, अवर नर्सेस अवर फ्यूचर। अवर नर्सेस अवर फ्यूचर डायरेक्टली थीम रही है। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन में चीजें आपकी दी हुई है, सेम वही पॉइंट दिया गया डियर। कब मनाते हैं इंटरनेशनल नर्सेस डे? भाई 12th ऑफ मई को। ठीक है, 12th ऑफ मई को डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी इसी वजह से आपको दिया गया है जिससे आप आसानी से समझ सकें। इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेटेड ऑन 12th मई ईच ईयर ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ एनिवर्सरी जो होता है, बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। और आप सभी जानते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, भाई कौन नहीं जानता, है ना। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग, दिस ईयर द थीम फॉर इंटरनेशनल नर्सेज, अवर नर्सेज एंड अवर फ्यूचर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? राइट होगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, चलते हैं नेक्स्ट इज भाई डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स मींस, आवश्यकताओं के चेहरे, आवश्यकताओं के दोहरे, सॉरी आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अर्थ है। ऑप्शंस आपके दिए हुए डियर, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूं। what a person desires to sell is exactly what the other person wishes to buy. सेकंड ऑप्शन है आपका what a person desire to sell is exactly what the other person also wishes to sell. ठीक है, ये आपका पॉइंट है। फिर आपका थर्ड ऑप्शन बोल रहा है what a person desire to buy is exactly what the other person also wish to buy. ऑप्शन फोर्थ है आपका none of the above, ऑप्शन फिफ्थ है आपका ऑल ऑफ द above। ठीक है, तो फटाफट आंसर करिए भाई, राइट आंसर किस तरफ जा रहा है, राइट आंसर क्या निकलने वाला है यहाँ पर, तो फटाफट आंसर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो फटाफट से आंसर करेंगे डियर। यहाँ पर क्या आंसर किया था आपने अपने एसटी जब आपने दी थी तो क्या आंसर किया था, और बिल्कुल हम लोग एसटी के आंसर को डिस्कस करेंगे, देखेंगे राइट आंसर क्या है और आपने क्या आंसर किया। ठीक है, दोनों ही चीजों पर बात करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर डियर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, देखो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स मींस व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल। भाई कोई भी पर्सन है, व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर पर्सन विशेस टू बाय। भाई देखो, हमारा डिजायर है कि क्या करना है, सेल करना है किसी पर्सन को, सॉरी, डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर पर्सन विशेस टू बाय। ठीक है, कि कोई क्या करे, बाय करे, है ना। तो ये डिजायर जो है इसी को बोलते हैं आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अर्थ। दोहरे संयोग का अर्थ है डियर कि भाई हमें रिक्वायरमेंट है किसी प्रोडक्ट की और किसी को क्या है, बेचने की जरूरत है, दोनों की जरूरतें क्या हो रही हैं, पूरी हो रही हैं, तो इसी को हम बोलते हैं डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स मींस। तो इसका मतलब यही निकल कर आता है। ठीक है, आई बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। चाहतों को दोहरे संयोग का मतलब है कि एक व्यक्ति जो बेचना चाहता है वही चीज दूसरा व्यक्ति खरीदना चाहता है। देखो वही बात है ना कि भाई हम चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट ये सेल हो जाए। भाई जैसे बहुत ही आसानी से होता है ना, हम लोग नया फोन लेना चाहते हैं तो बोलते हैं पुराना वाला फोन जो है हमारा ये क्या हो जाए, सेल हो जाए, और नया वाला हम लेना चाहते हैं। ठीक है, तो हम जो फोन बेचना चाहते हैं वही कोई चीज खरीदना चाहता है, यानी किसी की वो जरूरत है और हमारी जरूरत है कि ये सेल हो जाए। समझ पा रहे हो? बहुत अच्छे से समझ गए होगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next question, RD Ministry of Steel has organized India Steel 2023 in which city? भाई इस्पात मंत्रालय ने किस शहर में इंडिया स्टील 2023 का आयोजन किया है? मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई या फिर बेंगलुरु है या फिर हैदराबाद है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। इस्पात मंत्रालय ने किस शहर में इंडिया स्टील 2023 का आयोजन किया है ना। तो क्या आंसर किया था आपने भाई? राइट आंसर यहाँ पर पता है क्या है? मुंबई है। ठीक है, राइट आंसर क्या है? मुंबई है ना। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया स्टील 2023 कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑन स्टील इंडस्ट्री फ्रॉम 19th से 21st अप्रैल तक, 19th से 21st अप्रैल तक ये डियर जो है आयोजित किया गया है। और ये कहां पर आयोजित हुआ है? मुंबई में हुआ है। मुंबई की बात करें तो मुंबई का लोकल प्लेस जो है यहाँ पर है गोरेगांव। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा भाई, बहुत ही आपका नाम जो है ये गोरेगांव है ना, गोरेगांव मुंबई। ठीक है, चलो
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच बैंक एंड आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हैव entered into a co-leading agreement to offer home loan at competitive interest rates। देख, किस बैंक और आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर होम लोन की पेशकश करने के लिए सह अग्रणी समझौता किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर नन ऑफ दीज है। फटाफट आंसर करेंगे डियर। आपने क्या आंसर किया था अपने एसटी में, तो फटाफट बताएंगे, है ना। किस बैंक ने आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर होम लोन पेशकश करने की सह अग्रणी समझौता किया है? ठीक है, कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट के साथ ये आपका जो एग्रीमेंट किया है, लीडिंग एग्रीमेंट किया है, को लीडिंग एग्रीमेंट किया है। ठीक है, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। तो डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है, पीएनबी ध्यान रखेंगे डियर। प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करें, पीएनबी भारत का कैसा बैंक है? फर्स्ट 100% इंडियन शेयर होल्डर बैंक। अगर कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे? पीएनबी फर्स्ट 100% इंडियन शेयर होल्डर बैंक। लाला लाजपत राय जी के द्वारा 1894 में पंजाब के लाहौर प्रांत में इसे क्या किया गया था? एस्टेब्लिश किया गया था। और ये सबसे पुराना बैंक है जो आज भी काम कर रहा है, यानी सबसे पुराना बैंक जो काम कर रहा है। ओल्डेस्ट बैंक वर्किंग पीरियड पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है डियर, प्रेजेंट टाइम हेडक्वार्टर इसका कहां है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है पंजाब नेशनल बैंक का डियर। ठीक है, और ये फर्स्ट इंडियन शेयर होल्डर बैंक था, फर्स्ट इंडियन शेयर होल्डर बैंक। ठीक है, चलते हैं एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहे हैं? एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी चीजें आ रही है भाई। पंजाब नेशनल बैंक एंड आधार हाउसिंग फाइनेंस हैव एंटर्ड इन द को लीडिंग एग्रीमेंट है ना। तो वही सारी बातें यहाँ पर हो रही है, कुछ भी यहाँ पर स्पेशल इन्होंने इस तरह की चीज नहीं बताई है। ठीक है, चलो इसके साथ ही बिल्कुल स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि फिर हम इसको रफ कर देंगे और फिर हम चलेंगे किसकी तरफ? एक्सप्लेनेशन की तरफ। ठीक है, चलो तो ये आपका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच बैंक हैज लॉन्च द रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव कॉल्ड विशेष? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। किस बैंक ने विशेष नामक खुदरा बैंकिंग पहल शुरू की है? विशेष। ठीक है, आईसीआईसीआई है, पीएनबी है, आरबीआई है, एचडीएफसी है, या फिर नन ऑफ दीज है? फटाफट आंसर करेंगे, है ना। क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में? क्या आंसर किया था आपने जब आपने एसटी दी थी? तो इसका आंसर क्या किया था? लॉन्च द रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव है कॉल्ड, जिसे हम विशेष के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर है एचडीएफसी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। एचडीएफसी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डियर। ठीक है, तो आईसीआईसीआई आप सभी जानते हैं, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी। तो पब्लिक सेक्टर बैंक यहाँ पर कितने भाई? पब्लिक सेक्टर बैंक आईसीआईसीआई पब्लिक सेक्टर बैंक है, पीएनबी पब्लिक सेक्टर बैंक है, एचडीएफसी पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये आपका सेंट्रल बैंक है। ठीक है, चलो तो एक्सप्लेनेशन में सारी चीजें दी हुई है। एचडीएफसी बैंक हैज लॉन्च्ड द रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव कॉल्ड विशेष एम्ड एट द कस्टमर्स। यहाँ पर देखो एम क्या है इसका विशेष का, थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं इस चीज को। देखो क्या बोला है भाई, कस्टमर्स इन द सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज के लिए ये शुरू किया गया है ना। रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव शुरू किया गया है जिससे इनको रिटेल बैंकिंग की सर्विसेज आसानी से दी जा सके। सेमी अर्बन एरियाज हैं या फिर रूरल एरियाज हैं। द बैंक इज होपिंग अट्रैक्ट अराउंड 1 लाख न्यू कस्टमर्स। ठीक है, 1 लाख न्यू कस्टमर्स को अप्रोच किया जाए इस प्रोग्राम के थ्रू, विच इन्वॉल्व इंक्रीजिंग द ब्रांच नेटवर्क, जिससे ब्रांच का नेटवर्क क्या हो? स्ट्रांग हो। डेवलपिंग बी स्पोक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, हम आसानी से उनको सेल कर पाए, एंड द मार्केट सेगमेंट पर इसका इंपैक्ट देखने को मिले, यानी अदर न्यू कस्टमर्स को हम यहाँ पर ऐड कर पाए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, which company leads the way in India with a valuation of $22 billion? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार कौन सी कंपनी $22 मिलियन के मूल्यांकन के साथ भारत में सबसे आगे है डियर? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बायजूस, स्विगी, जोमेटो, अनअकैडमी, रिलायंस जियो। क्या आंसर किया था आपने? बताओ भाई, क्या आंसर किया था आपने? ग्लोबल यूनिकॉर्न कंपनीज की बात हो रही है। इससे रिलेटेड एक न्यूज भी आई थी करंट में, हमने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था डियर, है ना। तो लाखों दर्द की एक दवा है। मॉर्निंग करंट अफेयर सेशन 7 AM कनेक्ट होना शुरू करो, सारी चीजें धीरे धीरे आपकी क्लियर होती जाएंगी। स्टैटिक पार्ट पे भी, करंट के पार्ट पे भी, और करंट सिनेरियो के पार्ट पे भी। ठीक है, ओवरऑल मॉर्निंग करंट अफेयर में जुड़ना ना भूला करो। सुबह 7 बजे कनेक्ट हो जाया करो, है ना। और ये कुछ बहाने मत बनाना, सर बाद में देख लेते हैं, ये वो। लाइव आओ, लाइव कनेक्ट हो, क्वेश्चन के आंसर्स करो, है ना, कम्युनिकेट करो,
तभी कुछ होने वाला है, वरना फिर बाद में देखते रहोगे तो फिर देखते रहो, है ना। ऐसे तो बहुत कुछ देखते हो, लेकिन कंटिन्यू कनेक्ट होना शुरू करो। मॉर्निंग 7 AM लाइव कनेक्ट हो, है ना। चीज को वैल्यू दोगे डियर, क्लास को वैल्यू दोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, है ना। इस वजह से फोकस करते हुए चलना है, लाइव कनेक्ट होना है मॉर्निंग 7 AM करंट अफेयर में, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का फिलहाल आंसर देखते हैं, आपने क्या किया है और राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर डियर, आप ईमानदारी से पता है आपको कि आपने क्या आंसर किया है। राइट आंसर यहाँ पर है बायजूस, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है, बायजूस, ठीक है। चलो एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या पॉइंट बोल रहे हैं भाई। एजुकेशन टेक है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है अगेन बायजूस की बात करें, लीड द वे इन इंडिया विद अ वैल्यूएशन ऑफ $22 बिलियन, $22 बिलियन फॉलोड बाय फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स स्टार्टअप स्विगी एंड फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 बोथ वर्थ $8 बिलियन। भाई एजुकेशन टेक बायजूस की बात करें तो $22 बिलियन के मूल्यांकन के साथ भारत में सबसे आगे है। इसके बाद फूड डिलीवरी और त्वरित वाणिज्य स्टार्टअप स्विगी की बात करें वो है, फिर फंतासी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 है, दोनों की कीमत जो है $8 बिलियन है। तो बायजूस ने सभी को पीछे छोड़ा है ना। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है। चलो चलते हैं नेक्स्ट इज भाई, न्यू लिथियम डिपॉजिट हैज डिस्कवर्ड इन विच स्टेट आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में नए लिथियम भंडार की खोज की गई है। आपको ध्यान होगा जम्मू कश्मीर बहुत ही फेमस हो गया था, लिथियम के भंडार मिले, लेकिन इसके बाद जम्मू कश्मीर के बाद कहां पे देखने को मिले। केरला है, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कहां पर मिले। फटाफट बताओ भाई, है ना। बिल्कुल फटाफट बताओ क्या आंसर किया था आपने, या कहां पर मिले बताओ, आंसर ही करो, है ना। और क्विज देना बिल्कुल शुरू, क्विज बोल रहा हूँ, एसटी देना बिल्कुल शुरू कर दो ब्रांचेस में। अगर आप एसटी नहीं दे रहे हो तो बिल्कुल देना शुरू कर दो डियर, है ना। उससे कोई भी समझौता नहीं है ना। बिल्कुल एसटी देना शुरू करिए आप, ठीक है। चलो चलते हैं, राइट आंसर आपने क्या किया है और यहाँ पर राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर है डियर राजस्थान। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में नए लिथियम के भंडार मिले हैं, तो डियर राजस्थान में मिले हैं, और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर लिथियम रिजर्व हैव बीन ट्रेस्ड राजस्थान, देखना अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट सिटिंग स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। यानी राजस्थान का लोकल प्लेस की अगर हम बात करें कहां पर मिला है तो डियर वो है डेगना, ठीक है। तो लोकल प्लेस का नाम ध्यान रख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ध्यान रख लेना। डायरेक्टली लोकल प्लेस भी कभी कभी पूछ दिया जाता। चलो चलते हैं नेक्स्ट इज which of the following district administration has launched online public grievances redressal monitoring system। निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन ने ऑनलाइन लोक शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली शुरू की है भाई। डोडा है, सोपोरा है, श्रीनगर है। सोपोरा डिस्ट्रिक्ट है, डोडा डिस्ट्रिक्ट है, श्रीनगर है, अनंतनाग है, या फिर बंदीपोरा है, ठीक है। क्या आंसर किया था आपने। जिला प्रशासन ने ऑनलाइन लोक शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है। डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था मॉर्निंग करंट सेशन में, है ना। ये न्यूज डिस्कस हुई थी आपकी। चलिए तो डियर राइट आंसर यहां पर है आपका डोडा, ठीक है। डोडा हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही देखें भाई, डोडा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया ऑनलाइन पब्लिक ग्रीवियंस रेड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च द फेन ग्योन ट्री मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स। भाई निम्नलिखित में से किस देश ने फेंग ग्योन ट्री मौसम उपग्रह लॉन्च किया। डियर नाम देख के ही आप समझ गए होंगे कौन सा कंट्री हो सकता है ना। इतने तो समझदार हो भाई, तुम सभी इतने समझदार हो भाई। चाइना है, रशिया है, इंडिया है, यूएस है, यूएई है। तो फटाफट बता दो भाई राइट आंसर क्या होने वाला है ना। बिल्कुल बता दो क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, है ना। किस देश ने फेंग ग्योन ट्री मौसम उपग्रह लॉन्च किया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी ने ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बिल्कुल देखा होगा, और नहीं भी देखा है तो नाम ही अपने आप में बता रहा है कि राइट आंसर क्या होगा, है ना। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं और किस तरह से कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं बिल्कुल, है ना। तो आंसर आपने बिल्कुल क्या किया होगा, चाइना। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, चाइना। भाई नाम ही बता देता है कि ये चाइना से बिलोंग कर रहा है। चलो देख लेते हैं भाई, चाइना हैज अचीव्ड अ significant milestone 2023 by successfully launching the Penguin 3 meteorological satellite है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, meteorological satellite है, ठीक है। नाम पता ही है, आप गेस भी कर लोगे, लेकिन फिर भी हमें जब क्वेश्चन का आंसर हमें ना पता हो तब वहां पे हमें गेस करना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर हमें कंफर्मली पता हो, 100% हम पहले से ही श्योर हों। और अगर श्योर नहीं है तो ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड होता है, ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकल कर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड प्रोग्राम फॉर भारत टू ऑन बोर्ड 1 लाख कस्टमर्स। भाई निम्नलिखित में से किस बैंक ने 1 लाख ग्राहकों को जोड़ने के लिए भारत के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा बैंक है ऐसा 1 लाख कस्टमर्स को ऐड करने के लिए इन्होंने 1 लाख
कस्टमर्स को ऐड करने के लिए प्रोग्राम शुरू किया? यस बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है या कोटक महिंद्रा बैंक है? ठीक है, या कोटक महिंद्रा बैंक है। तो फटाफट आपने बताइए आंसर क्या किया था भाई। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर डियर एचडीएफसी बैंक है यहाँ पर, है ना। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा, एचडीएफसी बैंक हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ठीक है, वो एचडीएफसी बैंक आपका राइट होगा। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है फाइनली। एचडीएफसी बैंक लॉन्च प्रोग्राम फॉर भारत टू ऑनबोर्ड 1 लाख कस्टमर्स को ऐड करने के लिए एचडीएफसी बैंक हैज लॉन्च द रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव कॉल्ड विशेष एम्ड एट कस्टमर इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया। अभी जो हमने देखा था ना डियर क्वेश्चन, विशेष पूछा गया था वहां पर, अब ये अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। जो विशेष प्रोग्राम शुरू किया गया एचडीएफसी के द्वारा ही शुरू किया गया और यहाँ पर यही टारगेट रखा गया 1 लाख कस्टमर्स को क्या किया जाए, ऐड किया जाए। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब तो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड इट्स डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म। निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपना डिजिटल वितरण प्लेटफॉर्म पेश किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है, अपनी तरह का पहला आइडिया, फटाफट बताएंगे। एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आरबीएल या फिर कोटक महिंद्रा? तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर एचडीएफसी बैंक है डियर। आपने क्या आंसर किया था, ये देखिए राइट है क्या नहीं, है ना। एचडीएफसी यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है, एचडीएफसी के द्वारा ही शुरू किया गया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई, कुछ एडिशनल पॉइंट मिलेगा। तो एचडीएफसी बैंक वन ऑफ द इंडिया लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इंट्रोड्यूस इट्स डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म एचडीएफसी बैंक स्मार्ट साथी। नाम ध्यान रखिएगा डियर, किस नाम शुरू किया है, स्मार्ट स्मार्ट साथी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज रीइंट्रोड्यूसेस अमृत कलश रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम। निम्नलिखित में से किस बैंक ने अमृत कलश खुदरा सावधि जमा योजना फिर से शुरू की है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है? तो बिल्कुल फटाफट बताइए आंसर किसने शुरू किया होगा डियर। अगर हम बात करें डियर, देखो बात हो रही है अमृत कलश, है ना। अमृत कलश बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अमृत कलश। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट देखो क्या है, रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम। टर्म डिपॉजिट स्कीम की बात हो रही है डियर। देखिए आप सभी को डियर एनडीटीएल के बारे में पता होगा, एनडीटीएल थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। एनडीटीएल देखो क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम स्लैश टर्म लायबिलिटी। एनडीटीएल का एक फॉर्मूला होता है, वो भी देखेंगे। एनडीटीएल कैलकुलेटेड ऑन, एनडीटीएल कैलकुलेट होता है डियर डेली बेसिस पे। एनडीटीएल का एक फॉर्मूला होता है, वो हम देखेंगे। देखिए डिमांड वर्ड आया है डियर, डिमांड से निकल कर आते हैं आपके डिमांड डिपॉजिट। डिमांड से निकल कर आते हैं डिमांड डिपॉजिट, और डिमांड डिपॉजिट कौन होते हैं भाई, डिमांड डिपॉजिट होते हैं आपके कासा। आप बोलेंगे सर कासा, ये तो नई चीज सुन रहे हैं, कासा क्या है? कासा डियर क्या है, देखो कासा सीए स्टैंड्स फॉर करेंट अकाउंट, एसए स्टैंड्स फॉर सेविंग अकाउंट, ठीक है। सीए स्टैंड्स फॉर करंट अकाउंट, एसए स्टैंड्स फॉर सीए अकाउंट, स्टैंड्स फॉर करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं कासा को। अब देखो कासा को क्यों बोलते हैं यार डिमांड डिपॉजिट, भाई डिमांड वर्ड आ रहा है ना भाई। हम और आप जाते हैं अगर करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट है बैंक में, तो हम क्या करते हैं, डिमांड किसकी होती है, हमारी और आपकी। तो बैंक जो काम करता है वो किसकी डिमांड पे काम करता है, कस्टमर की डिमांड पे काम करता है। तो ये डिमांड पे काम करता है, इसी वजह से इसको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर होगा। जैसे हम गए भाई 10,000 डिपॉजिट कर लो, विड्रॉ दे दो, एटीएम कार्ड दे दो, डेबिट कार्ड दे दो, तो ये सारी डिमांड किसकी होती है, हमारी आपकी होती है। तो इसी वजह से इनको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। डिमांड डिपॉजिट में कौन आता है, कासा। अब ये देखो टाइम और टर्म वर्ड आया है, तो टाइम और टर्म से क्या निकल कर आता है भाई, टाइम और टर्म से निकल कर आते हैं टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट भी बोल सकते हैं, टाइम एंड टर्म डिपॉजिट। अब ये टाइम और टर्म डिपॉजिट में डियर क्या आता है, तो टाइम और टर्म डिपॉजिट में आपका आता है निकल कर क्या,
राफा। अभी राफा क्या है भाई? राफा, आर स्टैंड्स फॉर रिकरिंग अकाउंट, और एफ स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड अकाउंट। अब राफा और कासा और राफा, कासा दैट इज करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, राफा दैट इज रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट्स डिमांड्स पे काम करते हैं। टाइम और टर्म डिपॉजिट में क्या होता है? टाइम फिक्स होता है। जब आप अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो टाइम फिक्स करते हैं, भाई 6 मंथ्स के लिए अकाउंट ओपन करेंगे, 2 मंथ्स के लिए ओपन करेंगे, आप 18 मंथ्स के लिए ओपन करेंगे, टाइम पहले से फिक्स होता है, तो इस वजह से इनको टाइम और टर्म डिपॉजिट्स बोलते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स में क्या होता है? कस्टमर्स की डिमांड पे काम करते हैं, इस वजह से इनको डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं। जो डियर हमारी डिमांड डिपॉजिट्स हैं, ये कौन सा इंटरेस्ट रेट यहां पर मिलता है? फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट या फिक्स्ड? तो यहां पर डियर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट इंपोज होता है। कौन सा इंटरेस्ट रेट? फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। लेकिन अगर हम टाइम और टर्म डिपॉजिट्स में बात करें तो यहां पर कौन सा इंटरेस्ट रेट रहता है? यहां पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रहता है। अब डियर एक डिफरेंस आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये बताइए करंट और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है? भाई करंट अकाउंट बिजनेसमैन का होता है, मैनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी मिलती है, जबकि सेवन अकाउंट पर्सनली इंडिविजुअली यूज के लिए होता है। हमारा आप अपने पर्सनल यूज के लिए इस अकाउंट को रखते हैं और एक दिन में एक बार ही विड्रॉ कर सकते हैं, एक बार से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। एटीएम की कंडीशन को छोड़कर जो लिमिट्स होती हैं वो रिस्ट्रिक्शन के साथ सेविंग अकाउंट रहता है। ये विदाउट रिस्ट्रिक्शन रहता है, क्योंकि कोई बिजनेसमैन है, कब पैसे की जरूरत पड़ जाए, कब पेमेंट करना पड़ जाए, कब पेमेंट रिसीव करना हो, कब ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेनी हो, तो वो सारा करंट अकाउंट में रहता है। टाइम और टर्म डिपॉजिट्स में रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट्स की बात करें तो रिकरिंग अकाउंट में डियर होता है कि आप रिकरिंग यानी इंस्टॉलमेंट्स में डिपॉजिट कर रहे होते हो। आपने डिसाइड किया एवरी मंथ में इतना इतना अमाउंट डिपॉजिट करूंगा, तो वो रिकरिंग पार्ट पे जा रहा है। फिक्स्ड अकाउंट में क्या होता है? आपने फिक्स एक बार में फिक्स कर दिया, भाई 2 लाख था, 6 मंथ्स के लिए 2 लाख फिक्स कर दिया, तो ये एफडी हो गई 2 लाख के लिए। ये क्या हो गया? फिक्स्ड अकाउंट हो गया, यानी आपने 2 लाख फिक्स कर दिया, कितने के लिए? 6 मंथ्स के लिए, तो आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट यहां पर मिल जाएगा। एक और चीज, रिकरिंग अकाउंट जो होता है डियर, ये रिन्यू नहीं होता, लेकिन फिक्स्ड अकाउंट जो होता है इसे रिन्यू कराया जा सकता है। रिन्यू मतलब आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया, जैसे 6 मंथ्स के लिए ओपन हुआ था, आगे फिर 6 मंथ्स के लिए बढ़ा दिया। लेकिन जो रिकरिंग अकाउंट होता है ये रिन्यू नहीं होता है। टाइम और टर्म डिपॉजिट जो डियर यहां पर ये आपके ओपन हो रहे हैं, राफा है, टाइम और टर्म डिपॉजिट जो है ये मिनिमम कितने टाइम के लिए अकाउंट ओपन हो सकता है? मिनिमम डियर ओपन हो सकता है 7 डेज के लिए, ठीक है, और मैक्सिमम 10 ईयर्स। मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 10 ईयर्स, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एनडीटीएल आई होप क्लियर हुआ होगा। अब डिमांड डिपॉजिट हो या टाइम और टर्म डिपॉजिट, इन सभी के लिए लायबल कौन है भाई? लायबिलिटी किसकी है इन दोनों पर? सभी पर। तो लायबिलिटी किसकी है? बैंक की। लायबिलिटी किसकी है? बैंक की। तो ये डिमांड डिपॉजिट हो या टाइम और टर्म डिपॉजिट, इस पर लायबिलिटी है बैंक की, तो यही क्या कहलाता है? एनडीटीएल। अब एनडीटीएल का फॉर्मूला देख लेते हैं भाई, क्या होता है फॉर्मूला। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं भाई, एनडीटीएल इक्वल टोटल डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट प्लस टोटल टाइम स्लैश टर्म डिपॉजिट, ठीक है, और माइनस विदड्रॉ, माइनस विदड्रॉ, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, किसका? एनडीटीएल का। एनडीटीएल इक्वल टोटल डिमांड डिपॉजिट प्लस टोटल टाइम डिपॉजिट माइनस विदड्रॉ। ये फॉर्मूला होता है एक वर्किंग डे में बैंक के पास कितने डिमांड डिपॉजिट्स आए, कितने टाइम और टर्म डिपॉजिट्स आए, कितने विड्रॉज आए, उन सभी को कैलकुलेट करके हम एनडीटीएल को फाइंड आउट करते हैं कि भाई एनडीटीएल यहां पर कितना होने वाला है। आई होप बिल्कुल इतना आप समझ पा रहे होंगे, इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। तो एनडीटीएल में डिमांड डिपॉजिट दैट इज कासा, टाइम और टर्म डिपॉजिट राफा। डिमांड डिपॉजिट पे कौन सा इंटरेस्ट रेट मिलता है? फ्लोटिंग। टाइम और टर्म डिपॉजिट पे कौन सा मिलता है? फिक्स्ड। मिनिमम टाइम और टर्म डिपॉजिट ओपन किए जाते हैं 7 डे, मैक्सिमम 10 ईयर, ठीक है। आई होप इतने पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। तो चलिए, अमृत कलश खुदरा सावधि जमा योजना फिर से शुरू की गई है। तो ये किसके द्वारा, किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? यहीं से ये आपका वर्ड आया था, रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम, इसी वजह से मैंने इसको यहां पर डिस्कस किया है डियर। तो फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या आपने किया था और है क्या। तो राइट आंसर यहां पर है डियर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन आपका सेकंड राइट हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फटाफट से भैया स्क्रीनशॉट ले लो, अगर इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग चलेंगे एक्सप्लेनेशन इसका देख लेंगे, ठीक है। फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो गया आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो, आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलिए हम इसको हटा देते हैं और चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन फाइनली ये आपका आ गया, तो एक्सप्लेनेशन को आप देख सकते हो।
है ना। संपत्ति के हिसाब से भारत के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी खुदरा सावधि जमा योजना अमृत कलश को फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी है। यह योजना 400 दिनों की विशेष अवधि प्रदान करती है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितना परसेंट, 7.6%, और अन्य के लिए 7.1% की ब्याज दरें क्या करती है, प्रदान करती है। तो डियर ये इंटरेस्ट रेट जो यहां पर बताया गया है ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। 400 डेज की विशेष अवधि प्रदान करती है। तो सीनियर सिटीजन के लिए कितने परसेंट है, 7.6% है सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है। और इसके बाद में और अन्य के लिए कितना है, अदर के लिए 7.1% है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन आर विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज कोलैबोरेशन विद गिफेन GFIN टू प्रिवेंट ग्रीन वॉशिंग। निम्नलिखित में से किस बैंक ने ग्रीन वॉशिंग को रोकने के लिए GFIN के सहयोग किया है। SDFC है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर आपने भाई क्या किया था, आंसर यहां पर राइट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI हो जाएगा सेंट्रल बैंक हमारा, ठीक है। GFIN टू प्रिवेंट ग्रीन वॉशिंग। चलिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ डियर, देखो भाई ध्यान रखना, GFIN ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क, ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क, ये इसका GFIN का फुल फॉर्म हो जाएगा, ग्रीन वॉशिंग चेक स्प्रिंट, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा डियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज पार्टनर्ड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब। भाई निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है। एक्सिस है, ICICI है, SDFC है, कैनरा है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, फटाफट आंसर आपने क्या किया है हम देखते हैं, आपने आंसर क्या किया है, लेकिन राइट यहां पर है कैनरा बैंक, ठीक है। आपने जो भी आंसर किया है यहां पर राइट आंसर है कैनरा बैंक। इनोवेशन आपके साथ साझेदारी की है किसने, RBI ने, ठीक है, कैनरा बैंक, ध्यान रखिएगा। अच्छा कैनरा बैंक में कौन सा बैंक मर्ज हुआ था और ये कब मर्ज हुआ था बताओ भाई। कैनरा बैंक, ये जो मर्जर हुए हैं वो मैं मर्जर आपके साथ शॉर्ट में डिस्कस कर दूं। 2017 में जो मर्जर हुआ था, फिर 2019 में हुआ, फिर 2021 में हुआ। 2017 में जो मर्जर हुआ था ये SBI में हुआ था, और SBI में कितने बैंक्स मर्ज हुए थे, 6 बैंक। और ये मर्जर जो डेट है तो 1 अप्रैल होगा सभी में, 1 अप्रैल 2017, फिर 1 अप्रैल 2019, फिर 1 अप्रैल 2021। समझ पा रहे हो। तो 2017 में SBI में मर्जर हुआ था कितने बैंकों का, 6 बैंकों का। फिर 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्जर हुआ था कितने बैंकों का, 2 बैंकों का, देना और विजया का। फिर 2021 में कितने बैंकों में मर्जर हुआ था, 4 बैंक्स में मर्जर हुआ था डियर। PNB में हुआ था, फिर इसके बाद में PNB के बाद में बात करें तो कैनरा बैंक में हुआ था, कैनरा बैंक में हुआ था। इसके अलावा हम बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ था, और इसके बाद में बात करें इंडियन बैंक में हुआ था, ठीक है। अब इन बैंकों में कौन कौन बैंक मर्ज हुए थे तुम्हें बताना है। तो PNB में 2 बैंक मर्ज हुए थे, कैनरा में 1 बैंक मर्ज हुआ था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2 बैंक मर्ज हुए थे, और इंडियन बैंक में 1 बैंक मर्ज हुआ था। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक मर्ज हुआ था, कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ था, बैंक ऑफ बड़ौदा में देना और विजया बैंक मर्ज हुए थे, SBI में 5 एसोसिएट और 1 भारतीय महिला बैंक मर्ज हुए थे। तो ये मर्जर रहा है आपका जो लेटेस्ट आपका 2021 में रहा, ठीक है। चलो बिल्कुल फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिएगा। प्रेजेंट टाइम पब्लिक सेक्टर बैंक कितने डियर, पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, शेड्यूल्ड। तो शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंकों की जो संख्या है प्रेजेंट टाइम वो कितनी है, 12। नेशनलाइज्ड बैंक कितने हैं, ओनली ऑन 11। और ये पब्लिक सेक्टर बैंक में 1 प्लस कौन हो जाता है, SBI, ठीक है। चलो आई होप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा, हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, एक्सप्लेनेशन फाइनली आ गया दिया। तो RBIS ध्यान रखना है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। RBIS जो है ये किसका भाई, ये तो सब्सिडरी है किसकी, RBI की। RBI की टोटल नंबर ऑफ सब्सिडरीज कितनी है बताओ भाई, टोटल नंबर ऑफ सब्सिडरीज 5 सब्सिडरीज हैं टोटल प्रेजेंट टाइम RBI की। कैनरा बैंक इज पार्टनरशिप विद द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानी RBIH हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कस्टमर फ्रेंडली सर्विस
called digitalized submission of form 15G 15H which is aimed enhancing customer satisfaction. ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू बैंकिंग विद व्हाट इज पीसीआर, बैंकिंग के संदर्भ में पीसीआर क्या है भाई, बहुत सिंपल सा एब्रिविएशन आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर यहां पर आपने क्या किया था, राइट आंसर है प्रोविजन कवरेज रेशियो, प्रोविजन कवरेज रेशियो, डायरेक्टली फुल फॉर्म में एब्रिविएशन है। चलो नेक्स्ट इज, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आ रहा है डियर, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ टोटल मेडल्स वर बैग्ड बाय इंडिया एट द एशिया कप स्टेज 2 आर्चरी वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट, एशिया कप स्टेज सेकंड में तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, 10, 12, 14, 16 या फिर 20, फटाफट आंसर करेंगे, फटाफट आंसर बताएंगे क्या आपने आंसर किया था। ये राइट आंसर यहां पर है 14 आपका, ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एशिया कप स्टेज में टूर्नामेंट में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, 14, टोटल 14, ठीक है, नंबर ध्यान रखना है डियर, एक्सप्लेनेशन फाइनली आ गया है, आप डिटेल में देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है भाई, भारत ने ताशकंद में एशिया कप स्टेज 2 विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में 14 पदक जीते, जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया था भाई, टॉप स्थान हासिल किया था, शीर्ष स्थान हासिल किया था, टॉप पे रहा था इंडिया, 14 पदक जीते थे, 7 आपके गोल्ड थे, 5 रजत पदक थे, सिल्वर मेडल थे और आपके 2 आपके ब्रॉन्ज मेडल थे, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड सबसे ज्यादा है, समझ पा रहे हो भाई, ब्रॉन्ज कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, यहाँ पे गोल्ड सबसे ज्यादा है, 7, 5, 2, ठीक है। भारत के कंपाउंड तीरंदाजों ने अपने प्रभुत्व की मोहर लगाते हुए सभी पदक हासिल कर लिए, तो चलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर आपका, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज रिलीज्ड महिला सम्मान सेविंग स्कीम इन विच स्टेट, भाई डाक विभाग ने किस राज्य में महिला सम्मान बचत योजना जारी की है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टेट करंट अफेयर से आ रहा है, डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेली करंट अफेयर्स के सेशन में, केरला है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, फटाफट आंसर करेंगे भाई, आपने आंसर क्या किया था ये बताएंगे, आंसर करेंगे क्या, आंसर तो आप कर चुके हैं, और एसटी देना शुरू कर दो, जो लोग नहीं दे रहे हो समझ लो, बिल्कुल है ना, एसटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, एसटी डियर आपका सिलेक्शन का कुंजी है, सिलेक्शन की है ना, ऑफलाइन एसटी ब्रांच में दोगे, आपको अपनी वीकनेस पता चलेगी, आपको अपनी वीकनेस जब पता चलेगी तो उस वीकनेस पे काम करोगे, है ना, कमियां पता चलेंगी, कमियां सभी में होती हैं, है ना, गलती करना बुरा नहीं है, गलती को दोहराना बुरा है, गलतियां वही करते हैं जो कुछ करते हैं, जिसने आज तक कोई गलती नहीं की उसने आज तक कोई काम ही नहीं किया, है ना, तो गलतियां करेंगे तभी तो सुधरेंगे, तभी तो निखरेंगे। चलिए तो राइट आंसर यहां पर डियर क्या है, तेलंगाना है भाई, आपका ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, तेलंगाना। महिला सम्मान बचत योजना जो है ये किसके द्वारा शुरू की गई है, किस राज्य सरकार के द्वारा, तो वो तेलंगाना है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बिल्कुल देख सकते हैं, तेलंगाना में डाक विभाग ने महिला सम्मान बचत योजना पर एक विशेष कवर जारी किया है, इस योजना के उद्देश्य से देश में महिलाओं का वित्तीय सशक्तिकरण करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप, भाई निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है, वॉइस ऑथेंटिफिकेशन करेगा, वॉइस ऑथेंटिकेशन करेगा डियर, ये आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस है, सिटी यूनियन बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपनी तरह का बिल्कुल नया क्वेश्चन है, बहुत सारे बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन आज हमको देखने को मिले, बैंकिंग करंट अफेयर बहुत देखने को मिला एसटी में, आपको इस एसटी में, है ना। चलो चलते हैं, राइट आंसर है आपका सिटी यूनियन बैंक, ठीक है, सिटी यूनियन बैंक, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा डियर, ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा, यूनियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड है भैया, ध्यान रखना, है ना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मत कर देना, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाई हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023, भाई निम्नलिखित में से किसने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है, सुमन राव है, नंदिनी गुप्ता है, तिशा खोसला है, या फिर मनसा वाराणसी है, या फिर सिनी सदानंद शेट्टी है, ठीक है, सदानंद शेट्टी है भाई, नेम थोड़ा सा डिफरेंट है देखिएगा, है ना। चलो चलते हैं, राइट आंसर यहां पर क्या है, नंदिनी गुप्ता डियर, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट रहा था, हम लोगों ने कमेंट, हम लोगों ने अपने मॉर्निंग करंट अफेयर के सेशन में भी डिस्कस किया था डियर, नंदिनी गुप्ता यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है देखते हैं, कुछ एडिशनल पॉइंट होगा तो बिल्कुल, इम्फाल में आयोजित किया गया था डियर, ये कहां पर आयोजित हुआ था भाई, इम्फाल में आयोजित हुआ था, और इम्फाल किस राज्य में है भाई, बताओ इम्फाल किस राज्य की कैपिटल है, किस स्टेट की कैपिटल है इम्फाल, है ना, कौन सा स्टेट है, फटाफट से बताओ कमेंट बॉक्स में, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो भाई, आंसर करते रहो, ठीक है। इम्फाल में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2023 ग्रैंड फिनाले में 59वें कौन सा ईयर संस्करण था, तो संस्करण भी ध्यान रखिएगा 59th एडिशन था, 59th एडिशन। राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज जीता है, नंदिनी गुप्ता किस राज्य से बिलोंग करती है, ये राजस्थान, है ना, राजस्थान, ठीक है, नंदिनी गुप्ता, एडिशन इम्फॉल,
है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ बुल्गारिया। बुल्गारिया की कैपिटल पूछी गई है भाई। बिल्कुल देखो, बुल्गारिया कंट्री न्यूज में रहा तो डायरेक्टली पूछ लिया गया है ना। ऐसे कोई भी कंट्री करेंसी आपसे पूछी जा सकती है, तो जो भी करंट में रह रहे हैं अगर आप उनको ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा बुल्गारिया की राजधानी है? सोफिया है, गैब्रून है, सरजेवो है, या फिर बेंगुई है, या नॉन ऑफ दीज है। तो डियर बात करें आंसर की, तो राइट आंसर हो जाएगा सोफिया। बुल्गारिया की कैपिटल जो आपकी है वो क्या है? सोफिया है। ठीक है। ओहो, बुल्गारिया। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है भाई। बुल्गारिया, सोफिया बुल्गारिया की राजधानी है। यह बाल्कन क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्र केंद्र के पास है। सोफिया बेसिन में है। देश के पश्चिमी भाग में एक गर्त जैसी घाटी भी स्थित है। चलो, बेलम गुफाएं किस राज्य में स्थित है भाई? बेलम केव आर लोकेटेड इन विच स्टेट? उड़ीसा है, तमिलनाडु, केरला, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो यह स्टैटिक पार्ट पे क्वेश्चन है। राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा डियर आपका, आंध्र प्रदेश। ठीक है। बेलम केव्स आल्सो नोन एज बेलम गहुला, है ना। बेलम गहुला इन कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश। इज द सेकंड लॉन्गेस्ट केव है इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंटल ओपन टू द पब्लिक, है ना। खुली दूसरी सबसे लंबी गुफा है भारतीय उपमहाद्वीप में, जनता के लिए ओपन है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ रहा है यार, नाबार्ड बात हो रही है भाई। क्या वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट? बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया यार। नाबार्ड का हेडक्वार्टर पूछ दिया भाई। इतना सिंपल क्वेश्चन हमें नहीं लगता कभी पूछा जाएगा, लेकिन पूछ दिया है तो बताओ भाई फटाफट से। हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ, न्यू दिल्ली, नॉन ऑफ दीज। तो फटाफट आंसर क्या हो जाएगा ना? राइट, मुंबई, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। भाई चेयरमैन साहब की बात करें तो नाबार्ड के कौन है भाई? श्री साजी केवी हैं। कौन है? श्री साजी केवी। ठीक है, तो नाम ध्यान रखिए इनका। और बात करें नाबार्ड, नाबार्ड एक्ट कब आया था? नाबार्ड एक्ट कब आया बताओ फटाफट। नाबार्ड एक्ट आया था डियर कब? 1981 में। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, 12 जुलाई 1982 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इसके साथ ही बात करें नाबार्ड कैसी बॉडी है, तो भाई स्टैचुरी बॉडी है। क्यों? नाबार्ड एक्ट आया, जो बॉडी किसी एक्ट के थ्रू आती है उसे हम स्टैचुरी बॉडी बोलते हैं। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन फाइनली दिया हुआ है। बिल्कुल हेडक्वार्टर ही बताया और कुछ नहीं बताया। ठीक है, नाबार्ड की सब्सिडीज कितनी है भाई वो भी बता सकते हो। तो सब्सिडीज कितनी है? 7 सब्सिडीज है नाबार्ड की। ठीक है, चलो लास्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द करंट रेपो रेट? भाई करंट रेपो रेट पूछा गया भाई, फटाफट बताओ रेपो रेट क्या है प्रेजेंट टाइम। तो ये राइट आंसर क्या निकल कर आएगा? 6.50% आपका रेपो रेट है प्रेजेंट। ठीक है, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, ये सीआरआर, एसएलआर, ये परसेंटेज आपको हमेशा पता होने चाहिए। सीआरआर और एसएलआर, है ना, ये रिजर्व रेशियोज हैं। रिजर्व रेशियो तो मैं सारे आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। सीआरआर परसेंट 4.50 है, हमेशा ध्यान रखो। एसएलआर आपका 18% है, हमेशा ध्यान रखो। ये रिजर्व रेशियो हो गए 2। अपना नाम भूल जाना, ध्यान है ना। मैंने आपको एक टाइटल दिया था, एक स्लोगन दिया था, रिजर्व रेशियो। अपना नाम भूल जाना लेकिन ये परसेंटेज मत भूलना। तो 2 परसेंटेज है, सीआरआर और एसएलआर, कभी मत भूलना। रिजर्व रेशियो, ठीक है। और तो ये पहला स्टार हम लोगों का हो चुका था। दूसरा स्टार जो था वो क्या था? वो है डियर इंटरेस्ट रेट एंड पॉलिसी रेट्स। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। इंटरेस्ट रेट्स एंड पॉलिसी रेट्स। तो इंटरेस्ट रेट एंड पॉलिसी रेट्स जो है डियर ये 5 हैं भाई। रेपो रेट 6.50% है, ध्यान रखो। रिवर्स रेपो रेट यानी ट्रिपल आर कितना है भाई, है ना। ट्रिपल आर मूवी में मत चले जाना, ट्रिपल आर यहाँ भी है भाई, हम भी मूवी दिखाते हैं आपको, है ना। ट्रिपल आर 3.35% है। और इसके बाद में डियर एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट ये कितना है? 6.25% है डियर। बैंक रेट कितना है भाई? बीआर, ये 6.75% है। और फिर एमएसएफ कितना है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये सुविधा है, ये भी बैंक रेट पर ही कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो ये 5% और ये 2 रिजर्व रेशियो और ये 5 इंटरेस्ट रेट्स हैं। अपना नाम भूल जाना लेकिन ये परसेंटेज मत भूलना। चलिए एक्सप्लेनेशन में फाइनली देखिए दिया हुआ है। बिल्कुल, इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है फटाफट से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसी के साथ चलते हैं। तो डियर ये आ गया आपका। ठीक है, तो बिल्कुल आई होप आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा डियर, है ना। ये 76 से 100 नंबर क्वेश्चन तक हमने आपके साथ डिस्कस किया, एक्सप्लेनेशन किया। एवरी मंडे डिस्कशन होता है। ऑफलाइन एसटी दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं दे रहे हैं देना शुरू कर दो, है ना। अपने फ्रेंड्स दोस्तों को भी बता दो कि भाई एसटी दिया करो ऑफलाइन, है ना। बहुत अच्छा डिस्कशन होता है मंडे को डिस्कशन में ऐड हुआ करो। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट मंडे हम लोग, है ना। मॉर्निंग क्लास में आना शुरू करो। मॉर्निंग 7 AM आना आप शुरू कर देंगे डियर। बिल्कुल आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। आप एसटी में एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे और कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम, है ना। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.